तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में इम्यूनिटी। तो आखिर में हम लोग इम्यूनिटी किसे बोलते हैं भाई, होस्ट का वो एबिलिटी जिससे वो क्या करता है भाई, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है, उसे बोला जाता है क्या, इम्यूनिटी। हम लोग के बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, जो इम्यूनिटी होता है दो टाइप का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट मीन्स जो इम्यूनिटी जो कि हम लोग से बर्थ से, जो इम्यूनिटी जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट है, बर्थ से जब से हम लोग पैदा हुए तब से जो इम्यूनिटी हम लोग के अंदर प्रेजेंट है उसे बोला जाता है क्या, उसे हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और जो इम्यूनिटी जो कि बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हुआ है, मतलब बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी को हम लोग गेन किए हैं उसे बोला जाता है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ है आपको। तो आप देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में इम्यूनिटी क्या होता है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं भाई, आप समझना है कि एबिलिटी, आप समझना है कि एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, समझे। तो आखिर में इम्यूनिटी क्या होता है, आप समझना है कि एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, समझे, टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है भैया, होस्ट का या ऑर्गेनिज्म को एबिलिटी जिससे क्या करता है, जिससे वो फाइट करता है किसके अगेंस्ट भैया, पैथोजन के अगेंस्ट जो फाइट करता है उसे बोलते हैं कि हम लोग इम्यूनिटी। ठीक है, समझे ना। तो ये हम लोग का क्या, इसे बोला जाता है इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक हम लोग का होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये आपको समझ है कि होस्ट का वो एबिलिटी, मतलब ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन बीइंग का वो एबिलिटी जिससे वो क्या करता है भाई, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मीन्स पैथोजन से फाइट करता है, उसे बोलते हैं क्या, इम्यूनिटी। ठीक है, तो आखिर में इम्यूनिटी हम लोग के टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से भाई, एक जो हम लोग का इम्यूनिटी होता है जिसे बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक होता है जिसे बोलते हैं भाई हम लोग, जिसे क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, एक होता है जिसे बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, एक को बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, और दूसरा जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सेकंड टाइप का है, इसे बोलते हैं भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो टू टाइप के क्या होते हैं भाई, इम्यूनिटी होता है इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो आखिर हम सबसे पहले बात करेंगे, देखो कि क्या डिफरेंस है, आखिर में क्या डिफरेंस है दोनों भाई, इनेट एंड एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है, आप समझो। इनेट इम्यूनिटी ये हम लोग का बर्थ से ही, फ्रॉम बर्थ से ही क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, जब से हम लोग पैदा हुए तब से हम लोग के अंदर इनेट इम्यूनिटी क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। तो क्या बोल सकते हैं भाई, हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, कि हम लोग का ये क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ये बर्थ से ही क्या होता है, बर्थ से ही आप समझना ये इम्यूनिटी हम लोग के अंदर जो कि प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, और बाकी बात करते हैं हम लोग का सेकंड जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मीन्स हम लोग इसको एक्वायर किया है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, हम लोग क्या किया, बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी को हम लोग ने एक्वायर किया, इसे बोला जाता है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो हम लोग ने डेवलप किया, जो गेन किया है हम लोग ने इम्यूनिटी, इसे बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं इसको भाई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या बोल सकते हैं, गेन, आप बोल सकते हो कि डेवलप आफ्टर बर्थ। ठीक है, हम लोग इसको क्या, हम लोग ने इसको डेवलप किया भैया, हम लोग ने इसको डेवलप किया है, गेन किया है, कब गेन किया भैया, बर्थ के बाद, समझे। तो डेवलप आफ्टर बर्थ, जो इम्यूनिटी हम लोग ने गेन किया, जो डेवलप किया है बर्थ के बाद, उसे बोला जाता है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो डेवलप आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी हम लोग ने डेवलप किया, इसे बोला जाता है भाई क्या, इसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इससे बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, आखिर में देखो तो ये तो आपने समझ लिया कि इनेट इम्यूनिटी जो कि बर्थ से ही होता है प्रेजेंट, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि क्या होता है भाई, इसको हम लोग डेवलप करते हैं बर्थ के बाद, उसे बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसी को ही बोला जाता है क्या, एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसी को ही क्या बोलते हैं भैया, जो कि हम लोग ने अडेप्ट किया, जो कि हम लोग ने डेवलप किया बर्थ के बाद, इसीलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही बोला जाता है कि इसी को हम लोग बोलते हैं, और एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, एडेप्टिव इम्यूनिटी इसे और बोला जाता है, समझे। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं भाई, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी इसे बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही क्या बोलते हैं, और इसी को ही एडेप्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है, क्योंकि इसको हम लोग ने अडेप्ट किया है, समझे, हम लोग ने इसको डेवलप किया है, समझे, इसीलिए इसे एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और आप समझो कि जो इनेट इम्यूनिटी है, जो कि बर्थ से ही होता है प्रेजेंट, इसीलिए इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, इनबॉर्न इम्यूनिटी, इसीलिए इसे इनबॉर्न इम्यूनिटी भी इसे बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए और क्या बोलते हैं इसको, इनबॉर्न इम्यूनिटी। ठीक है, इसी को हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इनबॉर्न इम्यूनिटी।
समझे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इनबॉर्न इम्यूनिटी इसे बोलते हैं। तो आपने समझ लिया कि इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक हम लोग का होता है क्या इनेट, जो कि बर्थ से ही होता है प्रेजेंट, और एक होता है क्या एक्वायर्ड, जो कि हम लोग डेवलप करते हैं बर्थ के बाद, मीन्स गेन करते हैं बर्थ के बाद। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करता है किससे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इनेट इम्यूनिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो आपने बेसिक आपने देख लिया कि एक्चुअल में इनेट एंड एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है, और भी काफी और भी क्या होते हैं इसके काफी डिफरेंस होता है। आप समझो कि जो इनेट इम्यूनिटी है हम लोग कैसा होता है, इनेट इम्यूनिटी हम लोग का नॉन स्पेसिफिक होता है, इसका नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसका क्या होता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। इसको हम लोग सबको देखेंगे, सारे फीचर को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, हम लोग सारे फीचर को इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे इनेट इम्यूनिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो मेन इस लेक्चर में फोकस करेंगे किसके बारे में भाई, हम लोग इनेट इम्यूनिटी के बारे में मेनली फोकस करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो आखिर में हम लोग इनेट इम्यूनिटी से स्टार्ट करते हैं। तो आखिर में इनेट इम्यूनिटी जो ऐसा इम्यूनिटी जो कि क्या होता है भाई, जो कि हम लोग बर्थ से क्या होता है, जो इम्यूनिटी हम लोग के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो देखते हैं चलो भाई कि एक्चुअल में इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, इसको आप फोकस करना। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी, तो आप देखो कि आखिर में जो इनेट इम्यूनिटी जो है आप समझना, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, ये हम लोग का समझना भाई, क्या समझना है, ये हम लोग का क्या होता है इनेट इम्यूनिटी, जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है फ्रॉम बर्थ। ठीक, बर्थ से क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये तो आपको पता चल गया कि प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, ये क्या होता है भाई, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया कि प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जो बर्थ से ही क्या होता है भैया, जो बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, ये तो आपको पता चलेगा। और इनेट इम्यूनिटी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर है, आप समझो कि आखिर में जो इनेट इम्यूनिटी होता है ये हम लोग का नॉन स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है भैया, हम लोग का नॉन स्पेसिफिक, मीन्स आप समझो कि जो भी हम लोग का पैथोजन, जैसे कि चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे हेलमेंथिस हो, सारे पैथोजन के लिए सेम रेस्पॉन्स शो करता है। सारे पैथोजन के लिए क्या शो करता है भाई, सेम रेस्पॉन्स शो करता है। कोई मतलब ये नहीं बोलता कि भैया तू बैक्टीरिया तेरे को मैं डिफरेंट वे से मारूंगा, तू वायरस तेरे को मैं डिफरेंट वे से किल करूंगा, नहीं, सबके लिए सेम रेस्पॉन्स, सबके लिए क्या करता है भैया, सबके लिए समझो कि सेम रेस्पॉन्स शो करता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो इनेट इम्यूनिटी कैसा होता है, हम लोग का नॉन स्पेसिफिक होता है। समझे, नॉन स्पेसिफिक होता है, समझे आपको। तो इसका रिस्पांस कैसा होता है, इसका नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस होता है, क्योंकि सबके लिए आप समझो ना, सबके लिए सेम रिस्पांस होगा। कोई भी ऐसा नहीं करता कि तू बैक्टीरिया तेरे को मैं डिफरेंट वे से किल करूंगा, नहीं भाई, सबके लिए बराबर, मतलब सबके लिए बिल्कुल इक्वल रिस्पांस शो करता है, सब समझे। तो क्या बोल सकते हैं इसको कि हम लोग का नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस, इसका कैसा, इसका रिस्पांस कैसा होता है, इसका नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस होता है, समझे ना। तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस, इसका रिस्पांस कैसा होता है भाई, इसका नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस होता है, समझे। सबके लिए सेम रिस्पांस, सबके लिए सेम रिस्पांस, सबके लिए सेम रिस्पांस, इसीलिए बोलते हैं कि इसका नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक मतलब होता है यूनिक, समझे, जो यूनिक, तो समझ आए आपको। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है यूनिक। ठीक है, तो आखिर में जो इनेट इम्यूनिटी इसका रिस्पांस करता है, तो इसका आप समझना कि नॉन स्पेसिफिक इसका क्या होता है भाई, रिस्पांस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या फीचर होता है भाई इनेट इम्यूनिटी के। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनेट इम्यूनिटी है, आप समझो इसका स्लो रिस्पांस, कैसे रिस्पांस हो करता है, स्लो की फास्ट। आखिर में जो इनेट इम्यूनिटी है, आप बताओ कि स्लो रिस्पांस करता है कि फास्ट। इनेट इम्यूनिटी हम लोग का स्लो रिस्पांस शो करता है, फास्ट कौन शो करता है भाई, फास्ट हम लोग का एक्वायर्ड इम्यूनिटी शो करता है, समझ आपको। तो जो इनेट इम्यूनिटी इसका स्लो रिस्पांस होता है, फास्ट किसका होता है, फास्ट हम लोग का होता है किसका, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, समझ आपको। तो आखिर में इनेट इम्यूनिटी किसका स्लो रिस्पांस, फास्ट किसका होता है, एक्वायर्ड का होता है, समझे। इसका स्लो रिस्पांस, इसका रिस्पांस कैसा होता है भाई, इनेट इम्यूनिटी का रिस्पांस कैसा होता है, स्लो रिस्पांस, इसका स्लो रिस्पांस होता है। ठीक, इसका स्लो रिस्पांस होता है, स्लो रिस्पांस होता है, इसका स्लो रिस्पांस होता है। ठीक है, और क्या फीचर होता है भाई, और इनेट इम्यूनिटी के क्या होता है फीचर, इसमें मेमोरी होता है कि नहीं होता। आखिर में इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, नहीं होता। इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी प्रेजेंट नहीं होता, समझो। कोई पैथोजन के लिए उसको, हम लोग के बॉडी को पहले से पता नहीं होता कि आखिर में इसके लिए हम लोग के बॉडी में कभी आया तक नहीं। मतलब आप समझो कि इनेट इम्यूनिटी में क्या नहीं होता भैया, इसमें मेमोरी एब्सेंट, इसमें मेमोरी प्रेजेंट नहीं होता, समझे। इसमें मेमोरी एब्सेंट, इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि मेमोरी
जो कि एब्सेंट होता है। तो आपने इसके फीचर के बारे में देख लिया कि एक्चुअल में जो हम लोग का इनेट, आप समझना कि इनेट इम्यूनिटी जो कि होता है प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ से, ये तो पता है आपको। नॉन स्पेसिफिक इसका रिस्पॉन्स, इसका नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, ये हम लोग का इसका स्लो रिस्पॉन्स होता है, और ये हम लोग इसमें हम लोग के मेमोरी जो कि एब्सेंट होता है। ये सारे फीचर किसके हैं भैया? हम लोग के सारे फीचर हैं किसके? इनेट इम्यूनिटी के। समझ गए आपको? अब बात करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी में हम लोग कहते हैं क्या? इनेट इम्यूनिटी में हम लोग कहते हैं भैया बैरियर्स। क्या आते हैं भाई? बैरियर्स आते हैं जो क्या करते हैं भैया? जो हम लोग के पैथोजन के एंट्री को बॉडी में, आप समझना कि पैथोजन के एंट्री को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। पैथोजन के एंट्री को बॉडी में प्रिवेंट करते हैं। अगर पैथोजन बॉडी में एंटर कर गया है, आप मान लो किसी भी तरीके से आप समझो कि पैथोजन जो कि हम लोग के बॉडी में एंटर कर गया, तो उस पैथोजन को किल करने काम करेंगे। पहले तो सबसे पहले पैथोजन को बॉडी के अंदर जाने से रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे। बॉडी में अंदर, मतलब बॉडी में आप समझो कि बॉडी के अंदर जाने से ही रोकेंगे, बात समझे। और बॉडी के अंदर चले गए, अगर पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो आप उस पैथोजन को किल करेंगे। समझे? उस पैथोजन क्या करेंगे भैया? किल कर देंगे। तो ये इनका फीचर होता है किसका? इनेट इम्यूनिटी का। इसमें हम लोग के देखो डिफरेंट टाइप्स के इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है भैया? डिफरेंट टाइप्स के इसमें बैरियर्स आते हैं, जैसे कि इसमें फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें हम लोग क्या आते हैं? सेलुलर बैरियर, इसमें हम लोग क्या आते हैं? साइटोकाइन। ये सारे बैरियर्स हैं जो क्या करते हैं भैया? पैथोजन के एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। अगर पैथोजन एंटर कर गया है तो पैथोजन को किल करते हैं, खत्म कर देते हैं। समझ आपको कैसे करता है, कौन कौन से होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप समझना कि जो इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, कौन कौन से इसमें बैरियर्स आते हैं इसको आप समझना। तो जो इनेट इम्यूनिटी हम लोग का जो क्या है भैया? इनेट इम्यूनिटी, इसमें आप देखो इनेट इम्यूनिटी में आप देखो इसमें हम लोग के टोटल 4 बैरियर्स, इसमें हम लोग टोटल 4 बैरियर्स आते हैं। 4 बैरियर्स होते हैं, आप समझो कि टोटल इसमें क्या होता है भैया? 4 बैरियर्स। समझे? 4 बैरियर्स होते हैं। कौन कौन से इसमें 4 बैरियर्स आते हैं भैया? कौन कौन से इसमें 4 बैरियर्स आते हैं? आप देखो कि सबसे पहला बैरियर जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है भैया फिजिकल बैरियर। सबसे पहला जो बैरियर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जिसे बोला जाता है फिजिकल बैरियर, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैरियर, ठीक है। इसे बोला जाता है क्या? फिजिकल बैरियर। सबसे पहला बैरियर को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैरियर, ठीक है। फर्स्ट बैरियर इसे बोलते हैं फिजिकल बैरियर। सेकंड जो बैरियर होता है इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसे बोला जाता है भैया फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सबको वन बाय वन। क्या है भैया फिजिकल बैरियर, क्या है फिजियोलॉजिकल, सबको देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का थर्ड है जिसे बोला जाता है कि थर्ड हम लोग का जिसे हम लोग बोलते हैं भाई सेलुलर बैरियर। हम लोग का जो थर्ड है इसे क्या बोलते हैं? सेलुलर बैरियर इसे बोला जाता है, सेलुलर बैरियर इसे हम लोग बोलते हैं। एंड जो हम लोग का फोर्थ है, लास्ट जो हम लोग का जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन, समझे? साइटोकाइन हम लोग का जो है भाई जिसे बोलते हैं क्या? साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, साइटोकाइन बैरियर। तो आपने चारों बैरियर के बारे में आपने देख लिया कि कौन कौन से बैरियर्स हम लोग कहते हैं भाई। हम लोग का फर्स्ट इसमें हम लोग का फिजिकल, देन फिजियोलॉजिकल, उसके बाद सेलुलर, फिर हम लोग लास्ट जो कि है साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। तो टोटल ये 4 बैरियर्स जो कि हम लोग के इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है, जो क्या करते हैं भैया? मतलब आपको बताया पैथोजन के एंट्री को प्रिवेंट करेंगे, अगर एंटर कर गया तो उसको किल करेंगे, ठीक है। आप समझना है कि जो फिजिकल बैरियर एंड जो फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये दोनों हम लोग के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। किस में आते हैं भैया? हम लोग के फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये हम लोग के किस में आते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। किस में आते हैं भैया? हम लोग का आप देखो जो फिजिकल बैरियर एंड हम लोग के फिजियोलॉजिकल बैरियर, आप दोनों के दोनों आप समझना फिजिकल एंड बोथ फिजियोलॉजिकल, ये दोनों हम लोग के किस में आते हैं भैया? ये दोनों हम लोग कहते हैं किसमें? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, ठीक है। तो ये हम लोग कहते हैं भैया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। लाइन ऑफ डिफेंस मींस बैरियर की फर्स्ट हम लोग समझना कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। पहला हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है भैया। ऐसे समझो कि पहला हम लोग के बैरियर्स हैं, ये पहला दीवार है जिसको पैथोजन को पार करना पड़ेगा। जब इस दीवार से, जब इस बैरियर से पैथोजन पार कर जाएगा तो इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से पार करना पड़ेगा। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं क्या? हम लोग के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं भैया हम लोग के सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर, समझे ना? ये दोनों किसमें आते हैं? सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर, ये हम लोग कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, ठीक है। दोनों किसमें आते हैं? आप देखो दोनों के दोनों आते हैं भाई सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है।
तो ये दोनों आते हैं किसमें, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, दोनों आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये आते हैं भाई हम लोग के सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर किसमें आते हैं भैया, हम लोग कहते हैं किसमें, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये हम लोग का पहला दीवार, ये हम लोग का सेकेंड दीवार। अगर पहले आप समझो कि दीवार को पहले बैरियर को पार करके पैथोजन, तो किससे सामना होगा उनका सामना किससे होगा भाई, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मींस सेकेंड दीवार से सामना होगा। बात समझ, अगर एक दीवार को तोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, हम लोग पास सेकेंड दीवार है। अगर इसको भी तोड़ दिया तो, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो पैथोजन, तो हम लोग के पास फिर आता है फिर हम लोग का सामना, फिर पैथोजन का सामना किससे होता है भैया, फिर होता है पैथोजन का सामना एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। समझे, अगर इनेट इम्यूनिटी काम नहीं कर पाए, पैथोजन को नहीं रोक पाए, उसके बाद हम लोग कहते हैं भैया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर अपना काम करते हैं। बात समझ आपको, तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से, इसमें हम लोग के फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ये हम लोग के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, एंड हम लोग के जो सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर ये किस में आते हैं भैया, हम लोग के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये आता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं किससे भाई, हम लोग सबसे पहले फिजिकल बैरियर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो आखिर में फिजिकल बैरियर में कौन कौन से आते हैं, आप क्या क्या इसमें आते हैं उसको देखेंगे। बाकी आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ तो आ रहा है कि एक्चुअल में इनेट इम्यूनिटी क्या है, इसके फीचर के बारे में आपको पता लग गया कि एक्चुअल में इनेट इम्यूनिटी क्या होता है भाई। चलो भाई देखते हैं, वन बाय वन हम लोग सारे बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा ये क्या भाई इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फिजिकल बैरियर के बारे में। सबसे पहले भैया हम लोग क्या आते हैं इसमें, क्या सबसे पहले हम लोग इनेट इम्यूनिटी में बात करेंगे, इसका है भैया फिजिकल बैरियर के बारे में बात करेंगे, फिजिकल बैरियर, ठीक है। तो आखिर में आप समझना कि फिजिकल बैरियर, सबसे फर्स्ट जो हम लोग का बैरियर है जिसे बोलते हैं भाई फिजिकल, ठीक है। फिजिकल बैरियर, सबसे पहला बैरियर जिसे बोलते हैं क्या, फिजिकल बैरियर। तो आखिर में जो फिजिकल बैरियर ये क्या करता है भैया, ये पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है, पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है। और इसमें हम लोग के फिजिकल बैरियर में आते हैं हम लोग के स्किन। इसमें हम लोग क्या आते हैं भाई, स्किन। जो हम लोग का स्किन है क्या करता है, पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है। पता है आपको स्किन क्या करता है भाई, स्किन हम लोग के, स्किन क्या कर रहा है भाई, हम लोग के पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है डायरेक्टली, समझे ना। तो इसमें हम लोग कहते हैं, देखो फिजिकल बैरियर में आता है क्या, इसमें हम लोग कहते हैं भैया स्किन, इसमें हम लोग कहते हैं स्किन, इसमें क्या आता है फिजिकल बैरियर में हम लोग कहते हैं स्किन। स्किन क्या करता है भैया, प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन, पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है स्किन, समझे। और क्या आता है भैया इसमें, तो आखिर में स्किन क्या करता है, पहले लिख लेते हैं इंग्लिश, स्किन क्या करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन, क्या करता है भैया, पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है, समझे। तो प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन, पैथोजन की एंट्री को भैया प्रिवेंट करता है स्किन, समझे। पैथोजन की एंट्री क्या करता है भैया, ये प्रिवेंट करता है क्या, स्किन, ठीक है। और इसमें हम लोग कहते हैं कि, और इसमें हम लोग कहते हैं भाई म्यूकस कोटिंग। और क्या आता है भाई फिजिकल बैरियर में हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं भाई म्यूकस के कोटिंग, ठीक है। म्यूकस के कोटिंग इसमें होता है, म्यूकस कोटिंग मींस म्यूकस के मेम्ब्रेन। म्यूकस कोटिंग का मतलब क्या होता है, म्यूकस के मेम्ब्रेन, समझे ना। तो आखिर में म्यूकस कोटिंग इसमें होता है, आप समझना कि जो म्यूकस कोटिंग है, म्यूकस का कोटिंग, तो म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट किसमें होता है भैया, म्यूकस कोटिंग किसमें होता है, आप देखो म्यूकस कोटिंग इन, ये जो म्यूकस का कोटिंग किसमें होता है पता है आपको, म्यूकस का कोटिंग हम लोग का रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड यूरोजेनेटल ट्रैक, इसमें इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग के म्यूकस का कोटिंग मींस म्यूकस का मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो हम लोग के म्यूकस का करता है सिक्रीशन। और ये म्यूकस क्या करता है भैया, आप समझना जो भी मैक्रोब्स है उसको ट्रैप कर लेता है, मैक्रोब्स को क्या करती है, म्यूकस मैक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है। बात समझिए आपको। तो आखिर में आप समझना कि म्यूकस कोटिंग किसमें हम लोग, किसमें कौन कौन से पार्ट में होता है भैया, म्यूकस कोटिंग किनमें होता है, आप समझो कि म्यूकस कोटिंग हम लोग का होता है प्रेजेंट किनमें भैया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। म्यूकस कोटिंग किसमें होता है, आप देखो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, समझे। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, म्यूकस का कोटिंग जो कि होता है प्रेजेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। और कहाँ होता है भैया, और हम लोग के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। और किस में होता है भाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है म्यूकस का कोटिंग, समझे। और कहाँ होता है म्यूकस का कोटिंग, और हम लोग के कहाँ होता है भैया, यूरोजेनेटल ट्रैक। और यूरोजेनेटल ट्रैक में भी क्या होता है, म्यूकस का कोटिंग जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो यूरोजेनेटल ट्रैक में भी क्या होता है भाई, यूरोजेनेटल ट्रैक में भी म्यूकस का कोटिंग जो कि होता है प्रेजेंट, समझे। यूरोजेनेटल ट्रैक में भी क्या होता है भाई,
म्यूकस का कोटिंग जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बात समझ गए आपको? तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में म्यूकस का कोटिंग कहाँ आखिर में प्रेजेंट। म्यूकस कोटिंग मींस मेम्ब्रेन। कोटिंग का मतलब क्या होता है, कोटिंग का मतलब मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में म्यूकस का मेम्ब्रेन कहाँ होता है प्रेजेंट भैया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है प्रेजेंट, और कहाँ होता है भाई, यूरोजेनिटल ट्रैक में क्या होता है, म्यूकस का कोटिंग मींस म्यूकस का मेम्ब्रेन जो क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस कोटिंग, ये म्यूकस का सिक्रीशन, इसमें म्यूकस का होता है सिक्रीशन, जो क्या करता है भैया, जो भी पैथोजन है उसको ट्रैप करता है, जो भी पैथोजन, जो भी मैक्रोब है उसको क्या करता है भाई, उसको ये ट्रैप करता है, समझे, उसको ट्रैप करने काम करता है। समझ आपको? तो आपको ये क्लियर हो गया कि एक्चुअल में फिजिकल बैरियर में हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, समझे, स्किन एंड म्यूकस के कोटिंग आता है, स्किन एंड म्यूकस की कोटिंग जो किसमें आता है भाई, हम लोग का ये आता है किसमें, फिजिकल बैरियर में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग क्या, फिजिकल देन फिजियोलॉजिकल, पी सबसे पहले पी फिजिकल बैरियर, सेकंड पी फॉर फिजियोलॉजिकल बैरियर, समझे। फिर बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में, अब बात करते हैं भैया हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में, ठीक है। तो सेकंड हम लोग का फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, देखिए। अब बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में भाई, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो आप देखना कि फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम लोग क्या होता है, हम लोग इसमें क्या होता है भैया, हम लोग के सिक्रीशंस आता है, समझे ना। तो आखिर में फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आते हैं, हम लोग के बॉडी के सिक्रीशंस, जो सिक्रीशंस, ठीक है, जो सिक्रीशंस होते हैं ये हम लोग किसमें आता है, जो सिक्रीशंस होते हैं वो हम लोग कहते हैं किसमें, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में, समझे ना। तो आखिर में जो फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें हम लोग क्या आता है भैया, सिक्रीशंस, इसमें क्या आता है भैया, इसमें हम लोग कहते हैं सिक्रीशंस, जैसे कि सिक्रीशंस, जैसे कि HCl इन स्टोमक में किसका होता है सिक्रीशन भाई, स्टोमक में कौन से एसिड का होता है सिक्रीशन, सबको पता है HCl का क्या होता है स्टोमक में सिक्रीशन होता है। और हम लोग का समझो कि हम लोग का जो आइस में क्या होता है, किसका होता है सिक्रीशन, किसका, टीयर्स का। माउथ में किसका होता है सिक्रीशन, सलाइवा का। और आपको पता होना चाहिए कि टीयर्स एंड सलाइवा में क्या होता है भैया, हम लोग के लाइसोजाइम, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, क्या है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, जो कि क्या होता है हम लोग के, कहाँ होता है भाई, हम लोग के टीयर्स एंड सलाइवा में प्रेजेंट होता है। बात समझे ना। तो आप समझना कि जो फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें हम लोग कहते हैं सिक्रीशंस, इसमें हम लोग कहते हैं सिक्रीशंस, और इसमें आप समझना कि इसमें हम लोग क्या होता है कौन, ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं आप समझो, ठीक है। तो इसमें हम लोग के भैया आता है HCl इन स्टोमक, HCl जो कि एक एसिड है, सबको पता है HCl क्या है भैया, HCl सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पता ही नहीं पता है, एसिड इन स्टोमक, समझे, HCl मतलब एसिड इन स्टोमक, क्या बोल सकते हैं भैया इसको, मतलब एसिड इन स्टोमक, ठीक है, HCl इन स्टोमक, क्या आप बोल सकते हैं कि एसिड इन स्टोमक, समझे, एसिड इन स्टोमक, समझ है आपको, एसिड इन स्टोमक, ठीक है, एसिड इन स्टोमक। और क्या आता है भैया हम लोग, आप समझना कि एसिड इन स्टोमक, ठीक है। और हम लोग कहते हैं, आप समझो कि, और हम लोग के क्या आता है इसमें, हम लोग के लाइसोजाइम, जो कि किसमें होता है प्रेजेंट, मैंने आपको बताया कि लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम जो कि हम लोग के किसमें होते हैं भैया, हम लोग के टीयर्स एंड सलाइवा में क्या होते हैं भाई, लाइसोजाइम जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो लाइसोजाइम इन टीयर्स एंड सलाइवा, ठीक है। आप सब लाइसोजाइम किसमें होते हैं भैया, टीयर्स एंड सलाइवा में हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, टीयर्स एंड सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम जो कि होते हैं प्रेजेंट, समझे ना। टीयर्स एंड सलाइवा में क्या होता है भैया, लाइसोजाइम जो कि प्रेजेंट होते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, हम लोग के बॉडी की सिक्रीशंस जो है ये हम लोग आता है किसमें, सिक्रीशंस आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में, जैसे कि हम लोग के एसिड इन स्टोमक, ठीक है। कौन से एसिड भैया, कौन से एसिड हम लोग के स्टोमक में होता है सिक्रीशन, HCl का क्या होता है स्टोमक में, इसका सिक्रीशंस होता है, समझे। और जैसे कि लाइसोजाइम जो कि किसमें होता है, लाइसोजाइम हम लोग के टीयर्स एंड सलाइवा, ठीक है। लाइसोजाइम में एंटी बैक्टीरियल, आप समझे कि एंटी बैक्टीरियल है, समझे ना। लाइसोजाइम क्या है भाई, लाइसोजाइम हम लोग का एंटी बैक्टीरियल है, जो कि किसमें होता है भाई, जो किसमें होता है, जो कि टीयर्स एंड सलाइवा में क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है। समझ गए आप यहाँ तक। तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की, हम लोगों ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये हम लोग का किसमें आता है, दोनों फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, दोनों के दोनों किसमें आते हैं, हम लोग के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। तो आपको समझ जाए कि एक्चुअल में बॉडी में पैथोजन एंटर करने की कोशिश कर रहा है भैया,
बॉडी में पैथोजन माइक्रोब कोई सा भी माइक्रोब बॉडी में एंटर करने की कोशिश करे तो सबसे पहले कौन रोकेगा भैया, सबसे पहले इसको रोकेगा कौन, स्किन रोकेगा। स्किन पैथोजन को आप समझो कि एंट्री को भी प्रिवेंट करेगा, बॉडी में पैथोजन की एंट्री को कौन प्रिवेंट करेगा भाई, स्किन प्रिवेंट करेगा। अगर बाई चांस आप स्किन से आप समझो कि बॉडी में एंटर हो गया, माउथ के थ्रू मान लो कि क्या माउथ के थ्रू क्या होगा भैया, पैथोजन माइक्रोब का एंट्री हम लोग के बॉडी के अंदर हो गया, फिर कौन रोकेगा उसको, फिर हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, तो जो म्यूकस का कोटिंग जो हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो उसको रोकेंगे, उसको क्या करेंगे भैया, उसको रोकेंगे। लेकिन तब भी पैथोजन आप समझो कि एंटर कर गया कहाँ, तब भी पैथोजन हम लोग के एंटर कर गया भैया कहाँ, हम लोग के कहाँ एंटर कर गया, स्टोमक के अंदर। तो स्टोमक का जो एसिड है फिर खत्म कर देंगे, ठीक। अगर मान लो कि पैथोजन हम लोग के स्टोमक में पहुंच गया, कैसे भी करके पहुंच गया, उसके बाद स्टोमक में क्या है, स्टोमक में हम लोग के एसिड है वो खत्म कर देंगे। एसिड अगर ओ पैथोजन जो कि एसिड के लिए रेजिस्टेंट है, जो एसिड के लिए रेजिस्टेंट है, अगर बच गया, अगर वो बच गया तो आप समझना है कि फिर क्या होगा, फिर हम लोग आएगा क्या, फिर हम लोग क्या आएगा भैया, सेलुलर बैरियर। फिर बात करते हैं, चलो हम लोग अब सेलुलर बैरियर के बारे में। अब सेलुलर बैरियर क्या करेगा भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझे ना। तो यहाँ तक आपको समझ है कि एक्चुअल में कहानी क्या चल रहा है भैया, एक के बाद एक भैया बॉडी में पूरा बोलते हैं, पूरा बॉडी का एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो, ठीक है, क्या करता है भैया, पैथोजन के एंट्री को, पैथोजन को अगर एंटर कर गया तो उसको पूरा खत्म करने की 99% कोशिश करता है, समझे, पूरा 100% कोशिश करता है, 99 नहीं 100% क्या करता है, पैथोजन को किल करने का कोशिश करता है, समझ गए आपको। तो अब बात करते हैं क्या भैया, हम लोग बात करते हैं, हम लोग ये तो हम लोग ने फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर को देख लिया। अब बात करते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं भाई सेलुलर बैरियर के बारे में। किसके बारे में भैया, सेलुलर बैरियर, ठीक है। तो आप समझना है कि सेलुलर बैरियर, ठीक है। फिर हम लोग का थर्ड है जिसे बोलते हैं सेलुलर बैरियर, थर्ड जिसमें हम लोग कहते हैं क्या, सेलुलर बैरियर, ठीक है, सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। तो आखिर में आप समझो कि ये जो इसको यहाँ लिखें क्या, इसको टॉप मोस्ट लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये देखो अब बात करते हैं हम लोग का थर्ड टाइप का, इसमें हम लोग इसे बोलते हैं सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर इसमें हम लोग कहते हैं क्या, सेलुलर बैरियर आप समझना कि सेलुलर बैरियर में इसमें हम लोग कहते हैं, इसमें क्या था, इसमें हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस, आप समझो कि फेगोसाइट्स एंड हम लोग किसमें, नेचुरल किलर सेल। इसमें हम लोग क्या आते हैं भाई, सेलुलर बैरियर में आते हैं क्या, हम लोग किसमें आते हैं क्या, फेगोसाइट्स, इसमें हम लोग क्या आते हैं फेगोसाइट्स, और एक इसमें हम लोग आता है क्या, नेचुरल किलर सेल, एक हम लोग इसमें आता है नेचुरल किलर सेल, समझे। तो आखिर में हम लोग के सेलुलर बैरियर में आते हैं क्या भैया, सेलुलर बैरियर में हम लोग क्या आते हैं, फेगोसाइट्स, इसमें हम लोग क्या आते हैं भाई, फेगोसाइट्स, समझे। इसमें क्या आता है, इसमें हम लोग के फेगोसाइट्स, फेगोसाइट किसे बोलते हैं भैया, जो फेगोसाइटोसिस करता है, जो फेगोसाइटोसिस करता है उन्हें बोला जाता है क्या, उन्हें बोलते हैं भाई फेगोसाइट, समझे। तो जो फेगोसाइटोसिस करता है उनको बोला जाता है क्या, उन्हें हम लोग बोलते हैं फेगोसाइट, समझ है आपको। और हम लोग इसमें एक हम लोग इसमें आते हैं क्या, नेचुरल किलर सेल, एनके सेल भी जिनको हम लोग बोलते हैं, समझे। तो एक तो हम लोग इसमें फेगोसाइट्स आते हैं, और एक हम लोग इसमें आता है जिनको क्या बोलते हैं भैया, जिनको बोला जाता है नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल, एक हम लोग जिनको बोलते हैं क्या भाई, नेचुरल किलर सेल। और ये जो नेचुरल किलर सेल इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग एनके सेल भी बोलते हैं। तो नेचुरल किलर सेल को क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग एनके सेल बोलते हैं, एनके सेल भी इनको बोला जाता है, समझ है आपको। तो आखिर में फेगोसाइट्स जो कि फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, इसमें आते हैं कि इसमें हम लोग के फेगोसाइट्स, आप देखो कि कौन कौन से फेगोसाइटिक सेल होते हैं, कौन कौन से फेगोसाइटिक सेल होते हैं, आप समझना कि फेगोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं, फेगोसाइट्स में हम लोग कहते हैं भैया कौन, इसमें हम लोग कहते हैं न्यूट्रोफिल, आप समझना कि फेगोसाइट्स में हम लोग कहते हैं न्यूट्रोफिल, समझे ना। फेगोसाइट्स में क्या आते हैं भैया, हम लोग किसमें आता है, न्यूट्रोफिल, इसमें हम लोग कहते हैं न्यूट्रोफिल, इसमें हम लोग कहते हैं मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, समझ है आपको, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स एंड हम लोग किसमें आता है क्या, मैक्रोफाज, इसमें और क्या आता है हम लोग के, और इसमें हम लोग क्या आता है, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, मैक्रोफाज, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिनको हम लोग बोलते हैं मैक्रोफाज। तो आपको समझ आया कि फेगोसाइट्स ये हम लोग के सारे क्या है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफाज, ये हम लोग के फेगोसाइट्स हैं, जो क्या करते हैं भाई, जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, जो ये क्या करते हैं, ये सारे हम लोग के ये सारे फेगोसाइटिक सेल हैं, जो क्या करता है, जो कि हम लोग के फेगोसाइटोसिस करता है। फेगोसाइटोसिस मतलब
कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन एंटीजन है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, उसको क्या करेंगे, उसको अपने अंदर इनगल्फ करेंगे, उसको अपने अंदर इनगल्फ करके उसको खत्म कर देंगे, किल कर देंगे। समझ है आपको? तो आखिर में फैगोसाइटोसिस मतलब किल करना, फॉरेन पार्टिकल को, एंटीजन को क्या करना भैया, फॉरेन सेल को क्या करना, किल करना, उनको खत्म करना, मारना। इसी को क्या बोलते हैं, इनगल्फ करके, अपने अंदर इनगल्फ करके उसको किल कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फैगोसाइटोसिस बोलता है। समझ है आपको? तो आखिर में फैगोसाइट, आप देखो कि फैगोसाइट्स में हम लोग कहते हैं न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफाज। ये जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल को बोलते हैं PMNL, मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इससे बोला जा रहा है। सबसे हम लोग के सबसे, आप समझो कि हम लोग के बॉडी में सबसे ज्यादा WBC कौन से हैं भैया, न्यूट्रोफिल। समझे? सबसे ज्यादा हम लोग के बॉडी में जो सबसे लार्ज अमाउंट में जो WBC, सबसे जो लार्ज अमाउंट में जो WBC हम लोग के बॉडी के अंदर, वो हम लोग के न्यूट्रोफिल है। और जहां भी समझो बॉडी में कहीं पर भी इंफेक्शन हुआ, बॉडी में कहीं पर भी इंफेक्शन हुआ है, वहां पर सबसे पहले कौन पहुंच जाते हैं भैया, वहां पर सबसे पहले हम लोग के न्यूट्रोफिल ही पहुंचते हैं। समझे ना? बॉडी में जहां भी इंफेक्शन हुआ है वहां पर सबसे पहला जो WBC जो पहुंचता है वो की है भाई, जो की है क्या, न्यूट्रोफिल। समझ है आपको? तो आखिर में न्यूट्रोफिल को क्या बोलता है, न्यूट्रोफिल को बोला जाता है PMNL। क्या बोलते हैं इसको भाई, PMNL। आप समझना कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, आप PMNL, ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। समझे? PMNL। तो आखिर PMNL के मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। समझे? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। समझ है आपको? तो ये तो आपने इसका समझ ले कि एक्चुअल में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट क्या होता है, आपने समझ लिया। PMNL को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इससे बोलता है न्यूट्रोफिल का, जो कि फैगोसाइटोसिस क्या करता है भैया, ये हम लोग के फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मोनोसाइट। तो ये जो मोनोसाइट है ना, मोनोसाइट आप समझो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें भैया, मैक्रोफाज में। समझे? ये स्मॉल ईटर सेल, ये हम लोग के स्मॉल ईटर सेल, और ये हम लोग के मैक्रोफाज हम लोग के बिग ईटर सेल होते हैं। समझे? मैक्रोफाज जो कि बिग ईटर सेल है भैया, और ये जो मोनोसाइट क्या होता है, स्मॉल ईटर सेल। मोनोसाइट आप समझो कि ये मैक्रोफाज में क्या हो जाता है भाई, कन्वर्ट हो जाता है। समझ है आपको? तो मोनोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैक्रोफाज में। मोनोसाइट आप समझना है कि मैक्रोफाज में भैया कन्वर्ट हो जाता है, यही हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है। समझे ना? हम लोग के मोनोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट हम लोग के स्मॉल ईटर सेल, ये हम लोग के स्मॉल ईटर सेल, और आप समझना कि जो मैक्रोफाज ये हम लोग के बिग ईटर सेल। समझ? इसीलिए आप समझो कि जो मोनोसाइट है क्या हो जाता है भैया, मोनोसाइट हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यही हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है भैया किसमें, मैक्रोफाज में। ठीक है, तो आपने फैगोसाइट्स के बारे में समझ लिया कि फैगोसाइट्स हम लोग इसमें न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफाज और भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इतने और भी होते हैं, लेकिन इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस में, और भी आपके कफर सेल और हम लोग के मैक्रोग्लियल सेल, ये आपके सारे हम लोग के होते हैं। ये भी हम लोग के क्या, ये भी हम लोग के फैगोसाइट्स ही हैं। समझ है आपको? लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या, फिर हम लोग बात करते हैं भैया नेचुरल किलर सेल के बारे में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, NK सेल। ठीक है, नेचुरल किलर सेल है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग NK सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग के NK सेल में, जो हम लोग के नेचुरल किलर सेल है, ये हम लोग के क्या सीक्रेट करते हैं पता है, नेचुरल किलर सेल। आप समझना कि ये हम लोग का क्या करता है, सीक्रेट, ये हम लोग के सीक्रेट करते हैं क्या, परफोरिन। क्या करता है, सीक्रेट परफोरिन। और ये परफोरिन क्या करता है भैया, ये परफोरिन माइक्रोब्स में पोर क्रिएट कर देता है। ये जो परफोरिन है क्या करता है भैया, माइक्रोब के साथ बाइंड करके, मैक्रोब में क्या कर देता है भाई, ये परफोरिन पोर्स क्रिएट, छेद कर देता है, पोर्स क्रिएट कर देता है, जिससे आप समझो कि मैक्रोब के अंदर क्या हो जाएगा भैया, वाटर एंटर कर जाएगा, मैक्रोब के अंदर वाटर एंटर कर जाएगा और मैक्रोब बस्ट हो जाएगा। यही इसका मैकेनिज्म, यही काम है किसका, यही करते हैं भैया हम लोग के नेचुरल किलर सेल। समझ है आपको? तो आखिर में नेचुरल किलर सेल हम लोग किसमें आते हैं क्या, इसमें हम लोग क्या आते हैं भैया, आप समझना है कि इसमें हम लोग क्या सीक्रेट करते हैं भैया, हम लोग के सीक्रेट करते हैं भैया, क्या सीक्रेट करते हैं, परफोरिन। क्या करता है, सीक्रेट, ये सीक्रेट करता है क्या, परफोरिन। सीक्रेट करता है क्या भैया, हम लोग के सीक्रेट करते हैं परफोरिन। समझे? ये करता है सीक्रेट परफोरिन।
ये हम लोग के सीक्रेट करता है पर, ये आपको पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में हम लोग के नेचुरल किलर सेल क्या करता है, ये हम लोग के सीक्रेट करता है, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोलते हैं परफोरिन। परफोरिन, परफोरिन, समझा? तो परफोरिन, परफोरिन ये क्या करता है भैया, सीक्रेट करता है परफोरिन, समझे? और ये परफोरिन क्या करता है, ये हम लोग का जो परफोरिन है, परफोरिन यही क्या करता है, परफोरिन क्या करता है, आप समझ रहे हैं कि क्या करता है भैया, हम लोग का पोर्स क्रिएट कर देता है। आप समझो कि क्या करता है, ये जो परफोरिन है ना, ये परफोरिन क्या करता है भैया, आप समझना कि बाइंड्स टू मैक्रोब, मैक्रोब के साथ बाइंड करके, बाइंड्स टू मैक्रोब, बाइंड्स टू मैक्रोब, ये मैक्रोब के साथ बाइंड कर जाता है भैया ये परफोरिन, जो कि बाइंड्स टू मैक्रोब एंड क्रिएट पोर्स, समझे? मैक्रोब के साथ बाइंड कर जाता है और उसमें क्या करता है भैया, उसमें आप समझो कि पोर्स क्रिएट कर देता है, समझे? तो बाइंड्स टू मैक्रोब एंड क्रिएट्स पोर, समझे? क्रिएट पोर इन मैक्रोब। और मैक्रोब में क्या कर देता है भैया, मैक्रोब में क्या कर देता है, मैक्रोब में आप समझो कि ये पोर क्रिएट कर देता है, मैक्रोब में क्या कर देता है भैया, हम लोग का पोर क्रिएट करता है, जिससे आप समझो कि मैक्रोब स्वेल हो जाता है, जिससे मैक्रोब आप समझो कि मैक्रोब के अंदर वाटर एंटर कर देता है, जिससे मैक्रोब स्वेल होके बर्स्ट हो जाता है, समझे? जिससे आप समझे कि मैक्रोब क्या हो जाता है भैया, जिससे मैक्रोब आप समझो कि स्वेल होके, मैक्रोब स्वेल एंड बर्स्ट, ठीक है? जिससे मैक्रोब जो कि स्वेल होके बर्स्ट हो जाता है, समझे? मैक्रोब स्वेल एंड बर्स्ट, मैक्रोब स्वेल्स एंड बर्स्ट, समझे? मैक्रोब स्वेल होके बर्स्ट हो जाता है, समझे? मतलब खत्म हो, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्स्ट मीन्स डिस्ट्रॉय हो, क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है, बात समझ गए आपको? तो आखिर में नेचुरल किलर सेल, एनके सेल बोलता है, ये क्या करता है सीक्रेट, ये हम लोग के सीक्रेट करता है परफोरिन, क्या करता है सीक्रेट, ये हम लोग के सीक्रेट करते हैं भैया परफोरिन, सीक्रेट करते हैं। और ये परफोरिन क्या करता है भैया, ये परफोरिन मैक्रोब के साथ बाइंड कर जाता है, मैक्रोब के साथ बाइंड कर जाता है, और आप समझो कि मैक्रोब में क्या कर देता है भैया, मैक्रोब में आप समझो कि पोर क्रिएट कर देता है, और इस जब पोर क्रिएट हो जाएगा मैक्रोब में, तो मैक्रोब जो कि हम लोग का स्वेल होके बर्स्ट हो जाएगा, समझ गए आपको? मैक्रोब क्या हो जाएगा भैया, स्वेल होके बर्स्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपने समझ लिया, ये आपको चीज समझ है क्या कि एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग के एनके सेल, नेचुरल किलर सेल किसमें होते हैं, ये हम लोग के ब्लड में होते हैं प्रेजेंट, किसमें होते हैं भैया, एनके सेल हम लोग के ब्लड में होते हैं। मैक्रोफाज किसमें होते हैं, मैक्रोफाज हम लोग के टिश्यू में होते हैं, ये आपके इंसर्टेड मेंशन क्या है, समझ है आपको? तो मैक्रोफाज हम लोग के होते हैं किसमें भैया, मैक्रोफाज प्रेजेंट इन, आप समझना कि मैक्रोफाज, आप समझो कि मैक्रोफाज किसमें होता है प्रेजेंट, मैक्रोफाज हम लोग के टिश्यू में होता है, टिश्यू में क्या होता है भैया, प्रेजेंट इन टिश्यू, समझे? किसमें होता है भाई, प्रेजेंट इन टिश्यू, प्रेजेंट होता है, ये हम लोग क्या होता है प्रेजेंट किसमें, टिश्यू में होते हैं, समझे? मैक्रोफाज हम लोग के टिश्यू में होता है प्रेजेंट, हम लोग के टिश्यू में क्या होते हैं मैक्रोफाज। और हम लोग के ब्लड में कौन से सेल, नेचुरल किलर सेल, ब्लड में कौन से सेल होते हैं भैया, हम लोग के ब्लड में बात करते हैं तो इसमें हम लोग के एनके सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और क्या करते, ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में एनके सेल क्या करते हैं, आपको समझे कि ये परफोरिन करता है सीक्रेट, जो कि मैक्रोब के साथ बाइंड कर जाता है, मैक्रोब में पोर क्रिएट करता है, मैक्रोब स्वेल होकर बर्स्ट हो जाता है। और क्या फंक्शन, और क्या करता है भैया, और एनके सेल क्या करते हैं, एनके सेल एपोप्टोसिस भी, नाम सुना आपने कभी, एपोप्टोसिस भी करता है, पता है आपको एपोप्टोसिस क्या होता है, इसको देखेंगे, ठीक है? तो बात करते हैं कि एपोप्टोसिस क्या होता है। तो एपोप्टोसिस का मतलब होता है क्या, एपोप्टोसिस किसे बोलते हैं भैया, प्रोग्राम सेल डेथ, समझे? प्रोग्राम्ड सेल डेथ को बोला जाता है क्या, एपोप्टोसिस, समझे? एक पूरा मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है, जिससे फाइनली क्या होता है, सेल का डेथ हो जाता है, समझे? जिसमें आप समझो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू, प्रॉपर सीक्वेंशियल मतलब प्रॉपर एक सीक्वेंस प्रोसेस होता है, सीक्वेंशियल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है भैया, जब सेल का डेथ होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है क्या, एपोप्टोसिस। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रॉपर एक सीक्वेंशियल मैनर में आप समझो कि क्या होता है, सेल का डेथ होता है, इसी को बोलते हैं एपोप्टोसिस। जैसे कि जब हम लोग क्या थे भैया, हम लोग जब एम्ब्रियो में थे, आप समझो कि जब मदर के उम में थे, तो हम लोग का जो हैंड्स, ये जो हैंड था, इसमें आप समझो कि इसमें जो स्किन है ना, इसमें हम लोग का पूरे सब ये जो था ना, ये आपका जुड़ा हुआ था, ये सब चीज़ क्या था, ये पूरा हम लोग का क्या था भैया, इसमें आप समझो पूरा ये जुड़ा हुआ था। लेकिन जब क्या हुआ भैया, आप समझो कि इसमें हम लोग का
एपोप्टोसिस। यहाँ पर क्या हुआ, आप समझो कि जो फिंगर्स के बीच में क्या इसके बीच में पहले स्किन था, ये दोनों फिंगर्स के बीच में स्किन था, ये दोनों हम लोग के फेलेंजिस जो है, उंगली जो है, इनके बीच में क्या था, पहले इनके बीच में आप समझो कि पहले स्किन था, लेकिन जब क्या हुआ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या हुआ, इसमें इनके बीच में एपोप्टोसिस, इनके बीच में क्या हुआ भाई, एपोप्टोसिस हुआ, जिससे हम लोग का जो है ये अलग अलग हो गया। बात समझ, जिससे हम लोग का फिंगर सेपरेट हो गया भैया। पहले एक साथ इनके बीच में पहले स्किन था, या हम लोग के पहले जुड़े हुए थे भैया, जुड़े हुए थे, समझे। बाद में इनमें क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एपोप्टोसिस हुआ, तो फिर क्या हो गया भैया, ये हम लोग के अलग हो गए। एपोप्टोसिस हुआ तो ये हम लोग के अलग हो गए। बात समझ आपको। तो एपोप्टोसिस मींस प्रोग्राम्ड सेल डेथ, समझ आपको। तो आखिर में ये हम लोग के एनके सेल परफॉर्म करते हैं, ये एनके सेल हम लोग के एपोप्टोसिस भी परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ है, यहाँ तक आपको समझ है भाई, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलो भैया अब बात करते हैं हम लोग कि एक्चुअल में हम लोग बात कर, ये तो आपको समझ है कि एक्चुअल में हम लोग के सेलुलर बैरियर, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं फेगोसाइट्स एंड एनके सेल, समझे। एनके सेल का आपको फंक्शन है कि आखिर में करता है सीक्रेट परफोरिन, जो मैक्रोब के साथ बाइंड करता है, मैक्रोब में करता है पोर क्रिएट, और फिर मैक्रोब सेल के बस्ट। और क्या करता है भैया, और एनके सेल क्या करते हैं, हम लोग के एनके सेल हम लोग के करते हैं भैया एपोप्टोसिस। और क्या करते हैं भैया हम लोग के, ये हम लोग के परफॉर्म करते हैं क्या, एपोप्टोसिस किसे बोलते हैं भैया, प्रोग्राम्ड सेल डेथ को बोला जाता है क्या, एपोप्टोसिस, समझे। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एक सीक्वेंस सीरीज ऑफ इवेंट होता है, आप समझो, जिसके थ्रू प्रॉपर एक सीक्वेंशियल मैनर में हम लोग क्या करते हैं, सेल का जिसमें डेथ होता है, इसी को बोलते हैं क्या, एपोप्टोसिस। ऐसा नहीं कि सेल ऐसी मर गया, नहीं भैया, उसको प्रॉपर सीक्वेंस के, प्रॉपर एक सीक्वेंशियल स्टेप के थ्रू क्या होता है, सेल का डेथ, समझिए आपको। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसे क्या बोलते हैं भैया हम लोग, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, समझे। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस, समझे ना। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसे क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसे हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस, समझे ना। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसे बोलते हैं कि एपोप्टोसिस। ये इतना मोर देन इनफ, अगर क्वेश्चन है तो वहीं से आएगा। प्रोग्राम्ड सेल डेथ किसमें होता है भैया, आपको पता होना चाहिए। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब क्या होता है, एपोप्टोसिस, समझे। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मींस, इसका मतलब क्या होता है, एपोप्टोसिस, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि एनके सेल कहाँ होता है, ये हम लोग के ब्लड में कहाँ होता है, प्रेजेंट इन ब्लड, समझे। तो एनके सेल आपके ब्लड में क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझे। यहाँ पर लिख लो आप, ठीक है, यहाँ पर लिख लो भाई, यहाँ पर आप लिख लो कि प्रेजेंट इन ब्लड, समझे, प्रेजेंट इन ब्लड, ये हम लोग के किसमें होता है, ये हम लोग के ब्लड में जो कि होते हैं प्रेजेंट, समझे। किसमें होता है, एनके सेल किसमें होते हैं, हम लोग के ब्लड में जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। हम लोग के ब्लड में कौन से सेल होते हैं भैया, एनके सेल हम लोग के ब्लड में जो कि क्या होते हैं भाई, ये प्रेजेंट होते हैं, समझ आपको। एनके सेल हम लोग के ब्लड में जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भाई, अब हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग ने सेलुलर बैरियर देख लिया, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर बैरियर में हम लोग कहते हैं भैया क्या, इसमें हम लोग कहते हैं फेगोसाइट्स। उसके बाद हम लोग किसमें आते हैं क्या, एपोप्टोसिस। इसमें हम लोग का क्या होता है, आपको समझ है क्या, कि आप समझना है कि सेलुलर बैरियर इसमें आते हैं फेगोसाइट्स, और इसमें आते हैं हम लोग के नेचुरल किलर सेल, ठीक है। नेचुरल किलर सेल में होता है क्या, एपोप्टोसिस, एंड ये हम लोग के सीक्रेट करते हैं परफोरिन, और परफोरिन क्या करता है भैया, पैथोजन मैक्रोब को खत्म करता है, मैक्रोब को बस्ट करता है, मैक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देता है क्या, हम लोग का परफोरिन, ठीक है। तो सेलुलर बैरियर में हम लोग क्या आते हैं भैया, इसमें आपको समझ है फेगोसाइट्स कौन कौन से, हम लोग ने बात किया न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफाज, किसमें आता है, फेगोसाइट्स, एंड हम लोग के नेचुरल किलर सेल फिर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, हम लोग बात करते हैं भैया अब साइटोकाइन बैरियर। अब किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। चलो भाई साइटोकाइन बैरियर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो 4 टाइप का बैरियर है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है साइटोकाइन बैरियर। और ये साइटोकाइन बैरियर जो होते हैं भैया, इसको समझना काफी ज्यादा ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ आपको। तो हम लोग का देखो अब है भाई लास्ट बैरियर, जिसे बोलते हैं क्या, साइटोकाइन बैरियर। हम लोग का लास्ट जो बैरियर है, जिसे बोला जाता है भैया साइटोकाइन बैरियर। तो आखिर में साइटोकाइन बैरियर इसमें क्या होता है भैया, साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है, इसको आप देखना क्या होता है साइटोकाइन बैरियर में, आप समझना इसमें क्या होता है। इसमें जो हम लोग के वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये देखो भैया, ये हम लोग के क्या होता है, ये हम लोग के
वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये हम लोग इसमें हम लोग क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल। आप समझना कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल होता है, जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल होता है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है, ये क्या करता है, सिक्रेट, ये हम लोग के क्या करता है, सिक्रेट, ये हम लोग एक प्रोटीन को करता है सिक्रेट, एक प्रोटीन को करता है सिक्रेट, जिससे बोला जाता है क्या, इंटरफेरॉन। समझे? तो वायरस से जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होता है, ये हम लोग के एक प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है इंटरफेरॉन। समझे? तो ये सिक्रेट करता है भैया प्रोटीन। आप समझना कि एक प्रोटीन सिक्रेट करता है, ठीक है, ये प्रोटीन सिक्रेट करता है क्या, ये सिक्रेट करता है भैया हम लोग के प्रोटीन सिक्रेट करता है प्रोटीन, ठीक है, सिक्रेट प्रोटीन, ये हम लोग क्या सिक्रेट करते हैं क्या भैया, सिक्रेट करता है प्रोटीन, जिसे क्या बोलते हैं भैया हम लोग, जिसे बोलते हैं इंटरफेरॉन, जिसे बोला जाता है इंटरफेरॉन। ठीक है, इस प्रोटीन को बोला जाता है क्या, इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है भैया, ये हम लोग का इंटरफेरॉन क्या करता है, इंटरफेरॉन क्या करता है, आप समझना, ये इंटरफेरॉन क्या करता है, ये हम लोग का आप समझना कि क्या करता है, इसको आप समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है भैया, ये नॉर्मल सेल में आ जाता है, ये नॉर्मल सेल के पास जाता है, नॉर्मल सेल के पास जाता है, नॉर्मल सेल के पास जाता है। ये आप देखो, ये कहाँ जाएगा भैया, ये हम लोग का नॉर्मल सेल है भैया, हम लोग का नॉर्मल सेल है, समझे ना, ये हम लोग का क्या भैया, हम लोग का नॉर्मल सेल, ये हम लोग का नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल या बोल सकते हैं इसको क्या, नॉन इन्फेक्टेड सेल। नॉर्मल सेल मीन्स नॉन इन्फेक्टेड सेल है, नॉन इन्फेक्टेड सेल, ये हम लोग का कौन सा कैसा सेल है भैया, हम लोग का नॉन इन्फेक्टेड सेल है, नॉन इन्फेक्टेड सेल, नॉन इन्फेक्टेड सेल, नॉर्मल सेल है, बात समझे, नॉन इन्फेक्टेड सेल, इसका मतलब है कि नॉर्मल सेल है, नॉन इन्फेक्टेड, ये हम लोग का नॉन इन्फेक्टेड सेल है। तो आखिर में नॉन इन्फेक्टेड सेल आप समझना कि इंटरफेरॉन क्या करता है, नॉन इन्फेक्टेड सेल में क्या करता है, नॉन इन्फेक्टेड सेल में आप समझना क्या करता है भैया, नॉन इन्फेक्टेड जो सेल, इसमें क्या करता है, जो क्या करता है, ये आपको समझो कि मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसलेशन, जो वायरल प्रोटीन है, जो वायरल प्रोटीन का आप समझो कि मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। समझ है आपको, क्या करता है भैया, किसके मल्टीप्लीकेशन और किसके ट्रांसलेशन को रोकता है, वायरल प्रोटीन के, आप समझो कि वायरल प्रोटीन का जो मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है हम लोग का कौन, इंटरफेरॉन। समझ है आपको? तो आखिर में क्या है, आखिर में इंटरफेरॉन क्या करता है भैया, आप समझना कि इंटरफेरॉन इसके अंदर आप समझो कि इंटरफेरॉन, ये देखो इंटरफेरॉन, ये इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन जब आप समझना कि इंटरफेरॉन जब हम लोग के नॉन इन्फेक्टेड सेल में जाता है, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल में जब इंटरफेरॉन जाता है, ये इंटरफेरॉन क्या करता है भैया, इंटरफेरॉन क्या करता है, इंटरफेरॉन देखो कि आप समझना कि स्टॉप, आप समझना कि किसको प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट, आप किसको प्रिवेंट करता है भैया, प्रिवेंट मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसलेशन, किसको प्रिवेंट करता है भैया हम लोग का, किसको प्रिवेंट करता है, ये हम लोग का इंटरफेरॉन किसको करता है, प्रिवेंट मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। समझे? किसको प्रिवेंट करता है भैया, मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसलेशन, किसका भैया, ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन का मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसलेशन को ये प्रिवेंट करता है। बात समझे, वायरल प्रोटीन का आप समझना कि जो मल्टीप्लीकेशन है, जो ट्रांसलेशन है, उसको कौन प्रिवेंट करता है भैया, उसको इंटरफेरॉन जो कि प्रिवेंट करता है। बात समझे? तो आखिर में इंटरफेरॉन क्या करता है, आपको समझ आइए, मल्टीप्लीकेशन और ट्रांसलेशन को रोकता है, किसका भैया, वायरल प्रोटीन का। समझे? तो वायरल प्रोटीन का मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है कौन, इंटरफेरॉन। ये हम लोग के इंटरफेरॉन, ये हम लोग के क्या है भाई, इंटरफेरॉन। समझे ना? तो आपको पता लग गया कि एक्चुअल में इंटरफेरॉन क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, इसका भैया, वायरल प्रोटीन का। समझ है आपको, क्लियर हुआ आपको भाई? समझे यहाँ तक आपको समझ आए कि एक्चुअल में हम लोग के साइटोकाइन बैरियर में हम लोग के क्या आता है, इसमें हम लोग क्या आता है, इंटरफेरॉन्स, इसमें हम लोग क्या आता है क्या, इंटरफेरॉन्स। ठीक, इंटरफेरॉन्स क्या करता है, देखो हम लोग के वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करता है, सिक्रेट, ये प्रोटीन को सिक्रेट करता है, ये प्रोटीन को सिक्रेट करता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है इंटरफेरॉन। ये प्रोटीन को करता है सिक्रेट, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको इंटरफेरॉन बोलते हैं। और इंटरफेरॉन क्या करता है, फिर इंटरफेरॉन हम लोग के जाता है किसमें भैया, नॉन इन्फेक्टेड सेल में जाता है, नॉन इन्फेक्टेड सेल में जाता है। और नॉन इन्फेक्टेड सेल का मतलब नॉर्मल सेल, नॉन इन्फेक्टेड सेल का मतलब नॉर्मल सेल के पास जाता है। और नॉर्मल सेल, इसका मतलब क्या है, नॉन इन्फेक्टेड सेल का मतलब है, लिख दो भाई, यहाँ लिख लो आप, नॉन इन्फेक्टेड सेल का मतलब है कि नॉर्मल सेल। समझिए, हम लोग के नॉर्मल सेल है भैया, ये हम लोग का नॉर्मल सेल, ये हम लोग का कैसा सेल है भैया,
नॉर्मल सेल, मतलब अभी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ, ये सेल अभी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ, ये तो आपको पता चल गया हो, लग गया, ठीक है। तो आखिर में नॉन इन्फेक्टेड सेल में इंटरफेरोन जाता है, और इंटरफेरोन क्या करता है भैया, इंटरफेरोन आप समझना कि ये मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, किसका भैया, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है भैया वायरल प्रोटीन का, समझे। तो वायरल प्रोटीन का मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है कौन, इंटरफेरोन, समझे, इंटरफेरोन। तो आपको ये समझ आ गया कि एक्चुअल में इंटरफेरोन क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने सबसे पहले हम लोग ने इनेट इम्यूनिटी में स्टार्ट किया था, किससे भैया, हम लोग ने स्टार्ट किया था फिजिकल बैरियर से। फिजिकल बैरियर में हम लोग कहते हैं क्या, स्किन एंड म्यूकस के कोटिंग, जो कि किसमें आते हैं हम लोग के फिजिकल बैरियर में। फिर हम लोग ने बात किया था सेलुलर बैरियर में फिर हम लोग ने फिजिकल देन पी स्क्वायर फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं हम लोग क्या, इसमें हम लोग कहते हैं सिक्रीशंस, जैसे कि हम लोग के एसिड इन स्टमक, HCl इन स्टमक, बात समझे। हम लोग के लाइसोजाइम इन सलाइवा एंड टीयर्स, ये हम लोग किसमें आते हैं भैया, हम लोग के आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में। फिर हम लोग ने बात किया था सेलुलर बैरियर। तो आखिर में सेलुलर बैरियर, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं, आप समझो कि फेगोसाइट्स, एंड हम लोग इसमें आता है नेचुरल किलर सेल। फेगोसाइट्स में बात, हम लोग ने फेगोसाइट्स में देखा था हम लोग के कौन कौन से भैया, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफाज को हम लोग ने देखा था, किसमें, फेगोसाइट्स में। और इसमें क्या आता है, और इसमें हम लोग कहते हैं भैया नेचुरल किलर सेल, जो क्या करता है, जो सिक्रिएट करता है क्या, परफोरिन, और ये परफोरिन खत्म करता है मैक्रोब को किल कर देता है। ये परफोरिन क्या करता है, मैक्रोब में पोर्स करके पोर क्रिएट कर देता है, किसमें, मैक्रोब में, और मैक्रोब को किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है, समझे ना। और ये हम लोग का एनके सेल क्या करता है, एनके सेल हम लोग एपोप्टोसिस भी परफॉर्म करता है, समझे। एनके सेल और क्या करता है भाई, एपोप्टोसिस भी करता है, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी करता है हम लोग का कौन भैया, हम लोग के एनके सेल, समझे। फिर हम लोग कहते हैं हम लोग के क्या, साइटोकाइन बैरियर, इसमें हम लोग समझो, ये हम लोग का जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल होता है, ये क्या करता है, सिक्रेट, ये हम लोग का सिक्रेट करता है इंटरफेरोन। और इंटरफेरोन क्या करता है भाई, इंटरफेरोन आप समझना कि नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करता है, समझे। नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करता है, किससे, वायरल इन्फेक्शन से, समझ है। आखिर में इंटरफेरोन क्या कर रहा है भैया, आप समझो कि यहाँ पर इंटरफेरोन का क्या रोल है, इंटरफेरोन जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे भैया, वायरल इन्फेक्शन से। कैसे कर रहा है भैया, ये वायरल प्रोटीन के, आप समझो कि वायरल प्रोटीन के मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, स्टॉप कर देता है, होने नहीं देता, समझे, स्टॉप कर देता है। प्रिवेंट मीन्स स्टॉप कर देता है, मतलब ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है, ट्रांसलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन को होने नहीं देता हम लोग का इंटरफेरोन। तो आपको ये समझ है कि एक, अगर हम लोग का एक काम नहीं किया तो दूसरा काम नहीं किया, तीसरा, अगर ये इनेट इम्यूनिटी काम नहीं किया तो हम लोग के फिर आता है हम लोग का महाशेर, जो कि है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात समझ है, जब इनेट इम्यूनिटी हम लोग का पैथोजन का जब कुछ बिगाड़ नहीं पाता, आप समझा, तो फिर पैथोजन का सामना किससे होता है भैया, फिर पैथोजन का सामना होता है बी सेल, टी सेल से। बी सेल, टी सेल क्या होता है, ये सब हम लोग कहते हैं किसमें, हम लोग के एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, समझे। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आखिर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी आपको मजा आएगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।